गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में W और P के संदर्भ में कुछ फार्मूले पढ़े थे, तो वे फार्मूले हमें रिमाइंड होने चाहिए कि एक तो W बराबर था V इंटू क्यू। मैं ज़रा एक बार पहले फार्मूले आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो W बराबर था किसके, V इंटू क्यू के, एक बराबर था VIT, एक बराबर था I स्क्वायर RT और एक बराबर था V स्क्वायर T अपॉन R। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब तक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसानी से नहीं कर सकते। तो ये H या W के संदर्भ में कुछ फॉर्मूले थे। फिर यहीं से एक फॉर्मूला हमने उत्पन्न किया था P के लिए, और P के लिए जो फॉर्मूला था वो ये था कि P बराबर V इंटू आई। इसमें से T को हटाते चलना था, एक I स्क्वायर R और दूसरा था V स्क्वायर अपॉन R। इसके लिए जो मात्रक आपको बताया था वो बताया था जूल, और इसके लिए जो मात्रक था वो वाट, किलोवाट, है ना। या एक और अन्य मात्रक P बराबर W अपॉन टी। एक बेसिक जो इसका फॉर्मूला था वो था P बराबर W अपॉन टी। तो यहाँ से आपने मात्रक लिया था जूल प्रति सेकंड। तो ये इसके यूनिट्स, हम लोगों ने यूनिट्स के साथ साथ हमें फॉर्मूले भी अच्छे प्रकार से तैयार होने चाहिए। जब फॉर्मूले तैयार होंगे तभी हम किसी प्रकार के न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे। तो अब इन्हीं फॉर्मूलों के संदर्भ में हमारे पास में पेज नंबर 241 पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 241 पर 12.10। बुक से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है ये। इसने कहा किसी विद्युत स्त्री मतलब प्रेस, जो कपड़ों पर करने के लिए प्रेस होती है, उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में किस शब्द से जानते हैं? स्त्री के नाम से जानते हैं। मैं अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से, यानी जब विद्युत स्त्री की अधिकतम तापन दर है, मतलब जब वो बहुत अधिक ताप पर गर्म हो जाती है, तब उसकी जो विद्युत सामर्थ्य हमने मात्रक से पहचाना, क्योंकि 840 वाट किसका मात्रक है? P का मात्रक है, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। ऊर्जा उपभुक्त होती है। ठीक इसी प्रकार से कह रहा है कि तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन दर निम्नतम हो, यानी जब वो कम गर्म हो रही हो तो वो केवल 360 वाट ऊर्जा को उपभुक्त करती है। अब उसने कहा कि यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट हो, यानी दोनों कंडीशन में जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट रखा गया है, तो दोनों स्थितियों में, एक तो जब अधिकतम तापन दर हो और एक तब जब न्यूनतम तापन दर हो, तो दोनों स्थितियों में हमें विद्युत धारा प्रतिरोध के मान को, यानी I और R की वैल्यू को आपको ज्ञात करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मूले आपको अच्छे प्रकार से याद हों, उनकी यूनिट्स, उनके जो मात्रक है वो अच्छे प्रकार से याद हों। ये भी ध्यान रहना चाहिए कि P क्या होता है? विद्युत सामर्थ्य होती है। V क्या होता है? वोल्टता होती है। I क्या होता है? विद्युत धारा होती है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। जब तक ये सारी टर्म्स आपको नहीं पता होंगी, न्यूमेरिकल आपके लिए कठिन होने जा रहा है, अन्यथा बहुत आसान है। देखिए अब दो कंडीशन है। पहली कंडीशन मैं लेकर के चलता हूँ, कब? जब तापन दर कैसी है? अधिकतम है। जब तापन दर अधिकतम है, ठीक है, तब P बराबर किसके है? 840 वाट। V बराबर किसके है? 220 वोल्ट। तो अब मेरे लिए सिंपल है किसका मान ज्ञात करना? I का मान ज्ञात करना, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है, सूत्र है एक आपका P बराबर V इंटू आई से। ठीक, वैल्यू पुट कीजिएगा 840, V के स्थान पर 220 I। ठीक, तो I बराबर किसके हो गया? 840 बटे 220। 0 से 0 कैंसिल, I बराबर 2 से सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको, ये 11 टाइम्स कट जाएगा और ये 42 टाइम्स कट जाएगा। तो I बराबर 42 अपॉन 11। अब सिंपल आपके लिए भाग रह गया। आप इतनी छोटी सी कैलकुलेशन की यहाँ वीडियो में अपेक्षा नहीं करें। आप इस 42 को 11 से स्वयं डिवाइड करके देखेंगे तो I की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी? 3.82 एम्पियर आ जाएगी। कैलकुलेशन मैं भी आपको यहाँ पर करके दिखा सकता हूँ, और मैं लगभग 90% कैलकुलेशन आपको कर भी रहा हूँ, लेकिन ये सिंपल भाग है और आपको स्वयं इन चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए। तो पहली
कंडीशन में अधिकतम तापन दर आ गई। अब दूसरी कंडीशन उसने पूछी है कि आर का मान और बताइएगा। तो ओम का नियम आपने पढ़ा है, ओम के नियम क्या है? ओम का नियम V बराबर I इंटू आर से, ठीक। V का मान है कितना? 220। इसका मान कितना है? 3.82। आर की वैल्यू आपसे पूछी है, सो आर बराबर 220 अपॉन 3.82। डेसिमल हटाओ, 2 जीरो ऊपर लगाओ, तो आर बराबर नीचे क्या रह गया? 382। तो सिंपल डिवीजन का काम बैठ गया, आप आसानी से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका बाद निकल करके आएगा 57.60। ये आर की वैल्यू आ गई। आर है क्या? आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो बिना यूनिट के न्यूमेरिकल अगर आप करते हैं और उसका आंसर देते हैं तो इसका मतलब आपके नंबर कटेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसकी यूनिट आप एक्सप्लेन अवश्य करें। अब दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है? जब तापन दर कैसी है? निम्नतम है। तो सेम बिल्कुल यही प्रोसेस है, कायदे में तो ये आपको अपने आप करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। P बराबर कितनी? 360 वाट। V बराबर कितना? 220 वोल्ट, ठीक। फिर यही सेम फार्मूला लगाइएगा, फार्मूला पुट कीजिए। सूत्र क्या है? P बराबर V इंटू आई से। P कितना है? 360। V कितना है? 220। I की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप इसको। I बराबर ऊपर 18 बार कट जाएगा और नीचे 11 बार, तो I बराबर कैलकुलेशन आप कर लेना, ये आ जाएगी 1.64। क्या? I है, विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। सिंपल एक कैलकुलेशन छोड़ी है आपको, 18 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक। इतना ज़रूर आपको आना चाहिए। फिर आपसे आर का मान पूछा है, तो ओम्स लॉ लगाइएगा। ओम के नियम से क्या है? ओम का नियम V बराबर आई आर, ठीक। तो V की वैल्यू कितनी है? 220। I कितना है? 1.64। R का मान आपसे पूछा गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1.64 R बराबर, डेसिमल हटाओ, 2 जीरो ऊपर लग जाएंगी, और सिंपल डिवीज़न का काम आपका रह गया। भाग देना आपको आना चाहिए। R बराबर 134.15। ये क्या? ओम। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपकी गुणा, भाग, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ आप एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसी के बाद एक और एग्जाम्पल आता है आपका, एग्जाम्पल नंबर 12.1। वो दिया गया है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 242 पर। तो एक बार बुक्स का इस्तेमाल आप कर लिया करें, ताकि क्वेश्चन आपको वहाँ ठीक से पढ़ने में आ जाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक। तो एक तो मुझे प्रतिरोध का मान यानी R की वैल्यू आपको दी गई है, तो जो चीज़ आपको दी जाती है वो पहले आप लिख लेते हैं, ठीक। एक तो प्रतिरोध यानी R बराबर कितना है? 4 ओम, और कह रहा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऊष्मा को आप या तो H कहेंगे या W कहेंगे। तो H बराबर कितना है? 100 जूल, ठीक। और प्रति सेकंड यानी T इक्वल टू कितना है? 1 सेकंड का समय उसने लिया है। अब वो कह रहा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो, यानी V की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ऐसा फार्मूला दीजिए, ढूंढिए जिसमें ये सारे मान आते हों। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था, H बराबर V² T अपॉन R। मैं लिखे दे रहा हूँ, फार्मूला क्या था मेरा? H बराबर V² T अपॉन R। ये एक फार्मूला है, आपने अभी मैंने जो
फॉर्मूले बताए थे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपको यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगी। पहले तो h का मान रखिएगा। सो v स्क्वायर हमें पता नहीं, t इक्वल टू 1 सेकेंड, r की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, मान रख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर बराबर 100 गुणा 4 बटे 1, v स्क्वायर बराबर कितना 400। तो v बराबर कितना आ गया अंडर द रूट 400। 400 का जो वर्गमूल होता है वो क्या है आपका 20, 20 400। तो इतना क्या आ गया, मात्रक क्या होगा v का, विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट होगा। स्टूडेंट्स एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है कि बुक्स में किसी और डिफरेंट फार्मूले से ये न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दिए गए हों, है ना। तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई बुक्स में किसी और तरीके से कर रखे हैं, या लास्ट ईयर से आपको कहीं से नोट्स मिल जाएं, आप कहें कि वहाँ से किसी और तरीके से कर रखे हैं। आपके पास बहुत सारे फार्मूले हैं, है ना। एच के भी बहुत सारे फार्मूले हैं, पी के भी बहुत सारे फार्मूले हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी फार्मूले का प्रयोग करके आप सही आंसर की तरफ तो जा सकते हैं।